ना वो राजा होगा ना ही योद्धा, वो होगा विध्वंस की अंतिम चिंगारी, कल्कि, धर्म की आखिरी उम्मीद। पर सवाल ये है कि कब आएंगे कल्कि और क्यों आएंगे कल्कि, क्या होगा उनका उद्देश्य और कैसी होगी अधर्म के सामने धर्म की आखिरी लड़ाई। पुराण कहते हैं कि जब धरती अधर्म के भार से कांपने लगेगी तब भगवान स्वयं अवतरित होंगे। कल्कि का आगमन इसी भविष्यवाणी को सच करेगा। श्रीमद् भागवत कहता है अवतरिष्यति भगवान कल्कि भी नामना, अर्थात भगवान कल्कि तब अवतार लेंगे जब धर्म समाप्त हो चुका होगा और पूरी दुनिया में अधर्म फैल चुका होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कल्कि केवल युद्ध और विनाश के लिए जन्म लेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ आधा सत्य है। वे केवल संहार नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना भी करेंगे। गीता में कहा गया है धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल्कि इसी श्लोक को सार्थक करेंगे। कल्कि वही करेंगे पाप का नाश और पुण्य का निर्माण करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ऐसे योद्धा का उल्लेख मिलता है जो अश्वारूढ़ यानी कि घोड़े पर सवार होगा, तेजस्वी होगा और धर्म की रक्षा करेगा। वो धर्म रक्षक होगा और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये संकेत कल्कि की ओर जाता है। अथर्ववेद में भी काल पुरुष के अवतरण की भविष्यवाणी की गई है और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि कल्कि केवल तलवार से नहीं किंतु ज्ञान, योग और दिव्य चेतना से अधर्म का अंत करेंगे। उनकी दृष्टि से ही पाप नष्ट होंगे। कल्कि के आगमन से शुरू होगा एक नया चक्र, सतयुग की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि सतयुग फिर से शुरू होगा। एक ऐसा युग जहां अधर्म के विनाश के बाद सत्य, प्रेम और धर्म की पुनः स्थापना होगी। कहा जाता है कल्कि द्वारा अंतिम युद्ध के बाद मनुष्य फिर से धर्म, साधना और प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा। कल्कि एक चेतना है जो भीतर से भी जागृत हो सकती है। क्या हम उस चेतना के लिए तैयार हैं? क्योंकि कल्कि केवल आएंगे नहीं, वो हमें भीतर से भी बदलने आएंगे। अहंकार के अंत और सत्य की शुरुआत के लिए आएंगे। तो आखिर कल्कि का उद्देश्य क्या है? कल्कि पाप का अंत नहीं बल्कि मानवता का पुनर्जागरण करेंगे। वो मानवता की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग का निर्माण करेंगे। क्या आप इस नए युग का हिस्सा बनना चाहेंगे? और अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या कल्कि का जन्म हो चुका है या पृथ्वी के किसी कोने पर कल्कि एक अवचेतन इंसान के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए डिकोडिंग भारत बाय ईशा को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे साथ चलिए भारत के गौरवशाली इतिहास और दिव्य भविष्य की ओर, जहां हम आपको बताएंगे भारत के बहुत से पहलू जो अनजान हैं।